देख सकते हैं कि संधि जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। जो हमारा स्वर संधि होता है वो 5 प्रकार का होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होता है। अब फ्रेंड्स चलिए हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि क्या होता है। ओके, स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के, एक सेकेंड, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर मिलते हैं उनके अंदर परिवर्तन होता है तो उनमें उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो हमारा होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि 5 संधि जो हमारे होते हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला हम देख लेते हैं कि हमारा दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि हमारा क्या है? जब किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर क्या है? जब किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई का या बड़ा ऊ का मात्रा आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो विद्या प्लस अर्थी क्या है? विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया? विद्यार्थी। क्या हो गया? विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए बड़ा आ का मात्रा आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है मुनि प्लस इंद्र। क्या है? मुनि प्लस इंद्र हमारा क्या हो गया? मुनीन्द्र। क्या हो गया? मुनीन्द्र। यहाँ बीच में आप देख सकते हैं बड़ी ई का मात्रा आ रहा है। ओके, अगला जो हमारा है वो है भानु प्लस उदय। क्या है? भानु प्लस उदय। यहाँ देखिए भानु उदय में जो ना है हमारा उसमें क्या आ रहा है? बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है। यानी ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। यानी अगर किसी शब्द में आप बड़ा का मात्रा, बड़ी का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा देख रहे हैं तो आप किस पर टिक करेंगे? तुरंत दीर्घ स्वर संधि पर टिक कर देंगे। जैसे पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पे देखिए पुस्तकालय, का पे बड़ा का मात्रा है। कपि प्लस इस, इसमें क्या है? बड़ी का मात्रा कपीस। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा में क्या है? बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पे है। ओके, अगला हम देखते हैं हमारा है गुण संधि। गुण संधि जो होता है जब किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर ए या फिर अ का मात्रा हो। क्या हो? ए या फिर अ का मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर। क्या है? परम प्लस ईश्वर। देखिए बीच वाले वर्ड पर क्या है? ए का मात्रा है। क्या है? ए का मात्रा। सुर प्लस ईस। क्या है? सुर प्लस ईस। क्या है? सुरेश। क्या है? सुरेश। यहाँ पे देखिए ए का मात्रा है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं महा प्लस उत्सव। क्या है? महा प्लस उत्सव। यहाँ देखिए महोत्सव हो गया, अ का मात्रा है। महा प्लस उदय, यहाँ पे देखिए महोदय। क्या है हमारा? महोदय। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। यानी गुण संधि में कहीं पर ए का मात्रा या फिर अ का मात्रा हो तो हम क्या लगा देंगे? गुण संधि पर टिक लगा देंगे। ओके, अगला जो हमारा है वो है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। जब किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर क्या है? जब किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर क्या आए? ए का मात्रा हो या फिर अ का मात्रा हो। क्या हो? ए या फिर अ का मात्रा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक प्लस एक। क्या है? एक एक। यहाँ पे देखिए डबल मात्रा है, ए का मात्रा है। ओके, सदा प्लस एव। क्या है? सदैव। ओके, अगला जो हमारा है यहाँ अ का मात्रा देख लेते हैं। ये क्या क्या है? दंत प्लस ओष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। परम प्लस औषध। क्या है? परमौषध। क्या है? परमौषध। ओके, इसका मतलब वृद्धि संधि क्या होते हैं? जहाँ पर किसी भी शब्द में ए का मात्रा हो या फिर अ का मात्रा हो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वृद्धि स्वर संधि पर टिक कर देंगे। ओके, अगला जो हमारा है वो है यण संधि। यण संधि में क्या होता है? जब किसी शब्द के बीच में आधे वर्ड के बाद क्या है? आधे वर्ड के बाद या वा या फिर रा भी ले सकते हैं। रा या वा हो तो वह यण संधि होता है। क्या है? अगर किसी आधे वर्ड के बाद रा शब्द आए, या शब्द आए या फिर वा शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप अति प्लस आचार। क्या है? अति प्लस आचार। क्या है? अत्याचार। यहाँ पे देखिए आधा ता है, उसके बाद क्या है? या है। क्या है? या है। यानी आधे वर्ड के बाद हमारा या आया तो ये क्या हो गया? यण संधि हो गया। उसके बाद हमारा है सु प्लस अच्छ। क्या है? स्वच्छ। आधे सा के बाद क्या आया? वह आया तो हमारा ये क्या हो गया? स्वच्छ। यानी क्या हो गया? यण संधि। एक एग्जाम्पल हम आपको रा का भी बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा?
एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे प्रित मात्र ले लेते हैं, जैसे मातृ, मातृ प्लस क्या इच्छा, क्या इच्छा, क्या हो गया मातृच्छा, क्या है मातृच्छा। ओके, तो ये सब ये हमारा क्या हो गया, रा आ रहा है, मातृ री का मात्रा आ रहा है। ओके, तो क्या हो गया मातृच्छा। ओके, तो आपने क्या समझा, यण संधि में अगर आधे वर्ड के बाद रा आ रहा है, या आ रहा है, या फिर वह आ रहा है, तो वो कौन सा संधि हो जाएगा, हमारा यण स्वर संधि हो जाएगा। लास्ट जो हमारा स्वर संधि है वो है आयादी संधि। आयादी संधि क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में या फिर वह उच्चारण आए तो वह आयादी संधि होगा। यानी जब किसी शब्द के बीच में या फिर वह वर्ड का उच्चारण हो तो वो क्या होगा, आयादी संधि होगा। जैसे शयन, या आया, पवित्र वह आया, नायक या आया, पावक वह आया, पवन वह आया। तो ये सब हमारे क्या हो गए, आयादी संधि हो गए। तो हमने आपको आज क्या पढ़ाया, आज हमने आपको जो है स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और आयाद को पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया कि दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ का मात्रा आएगा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ मीन्स आप होता क्या है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, यानी दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो दीर्घ में हम क्या देखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा देखेंगे। अगर ये आ रहा है तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा। वृद्धि क्या हो गया, आगे गुण संधि था, उसमें क्या था, ए था और औ था। वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ जाना, वृद्धि मीन्स बढ़ जाना। तो क्या हुआ, इस पे एक मात्रा बढ़ गया, इस पे एक बढ़ गया, तो क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। ऐसे में याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, वृद्धि संधि हो गए।